अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त जमील टेडी किंग पिजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बाबा जुल्फ़ी साहब के पास आए हैं और उनके जो लाइन ब्रीड के मुताबिक जोड़े हैं, उन जोड़ों का आपको शौक़ करवाएंगे और साथ साथ मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे बाबा जुल्फ़ी साहब से। कुछ सवाल जवाब हैं जो बाबा जुल्फ़ी साहब से पूछेंगे। तो चलें, जल्दी से चलते हैं बाबा जुल्फ़ी साहब के पास और उनसे लाइन ब्रीड के जो उनके कबूतर हैं वो देखते हैं और साथ में उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी की हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बेटे, आप बिल्कुल और ठीक ठाक कैसी हैं हो? तबीयतां? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा बाबा जी, आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं हाँ जी, कि बिस्मिल्लाह। हमारे कुछ दोस्त हैं जो आपके कबूतर, जो आप कबूतर उनको दिखाते हैं वो बड़े पसंद करते हैं, हाँ और जी। कुछ दोस्त जो है ना वो कमेंट ऐसे करते हैं कि जिनकी समझ नहीं आती। हाँ, हाँ। तो मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि कबूतर सही शौक जो है वो अस्सू का है कि जेठ का है? नहीं बेटे, असल शौक बड़े खिलाड़ी जो है ना, जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं, जी ये मैं आपको बता दूं, ये आपको जितने भी दुनिया के कबूतरबाज हैं, अस्सू भी खेलते हैं, चेतर भी खेलते हैं, जेठ भी, लेकिन सबसे बेहतरीन जो बड़े खिलाड़ी हैं, जी जी अच्छे खिलाड़ी जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो वो जेठ ही वो उड़े, वो साख में बच्चे उड़ा लें, चले बड़े भी उड़ा लें, बीच में बच्चे आते हैं, बच्चे कर लें, या दो दो बच्चे कर लें, बीच में दो बच्चे लाजमी डालें, बच्चे का बड़ा मजा आता है। तो अस्सू तो खेलना चाहिए ही नहीं बिल्कुल। और ये चेतर 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 और ये अस्सू जो बिल्कुल अनाड़ी आदमी वो खेल लें, बिल्कुल अनाड़ी जो होते हैं, ये खिलाड़ियों वाली बात नहीं है। ये आपके पास वसाख है, जेठ है, हाड़ है, इसमें आप बच्चे भी डालें, चाहे दो कर लें, तीन कर लें, दो कर लें, एक बच्चा कर लें। अब हमने बच्चे, मैं अब मैं बात कर रहा हूँ ये सरगोदे की। सरगोदे वाल बड़े फोन आए हैं, मुखालिफ पार्टी भी होती है वहाँ। असाक डोगर के बेटे के पास, शबाज के पास, तो ये शेख अशरफ साहब है, उनको मैंने कबूतर दिए हैं। वो अगर वो खुद कोशिश करें ना, उनके साथ 5 बच्चे उड़ा लेना, आपको पता लग जाए कि दड़बी वाले कैसे कबूतर होते हैं। अब भी उनका रिकॉर्ड है, बच्चे उड़ाए, एक एक दो दो तीन तीन कली के, चार चार कली के, पांच पांच कली के, वो पूरा सरगोदा उनके साथ उड़ा ले, वो दड़बी वाले जो जोड़े हैं वो। अब पिछले साल भी उनका रिकॉर्ड है, एक एक कली का बच्चा शाम को बैठता रहा, एक एक कली का, एक एक कली का। अब दुनिया में रिकॉर्ड है बेटे, दुनिया में, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड के एक एक दो दो कली के पर बांध के बच्चे अंधेरे में बैठे हैं। अगर पर खोल दो तो रात रह जाते हैं। ये वीडियो मैंने बनाई है, ये दड़बी के हैं बेटे साहब। हमारे पास कोई ऐसी बात है, वो दड़बी में से कबूतर निकाल कर जोड़े लगाते हैं, और वो डैन और रंग वाली मादी से ज्यादा अच्छे होते हैं बेटे। वो डैन वाली मादी तो किसी ने आज तक पर बांध के बच्चे नहीं उड़े, एक एक दो दो कली के शाम को बैठे अंधेरे में बेटे। जोड़े जब हम लगाते हैं ना, जोड़े 5 जोड़े ऐसे, 6 3 जोड़े या 7 जोड़े कह देते हैं कि ये रंग वाली और डायन मादी से ये अच्छे हैं, ये रिकॉर्ड होगा बेटे, होगा। अब ये कबूतर जितने लेते हैं दड़बी में से, हम दड़बी में से कबूतर बेटे 10,000 में से 5-7 कबूतर निकलते, कितनी मेहनत होती है। ये जो कबूतर देखिए, ये वीडियो बनाने वाले कबूतर बेचते नहीं है जो, यानी एक तो जो खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी होते हैं ना, वो बड़े, ये जो टीमें बनी होती है कबूतर उड़ाने, बाजी उड़ाते हैं, वो बेटे आपको अच्छा कबूतर नहीं देंगे वो। यानी कि मुकम्मल बेहतरीन बच्चा आपको, वो बच्चा या बड़ा कबूतर नहीं देंगे। उनकी पार्टियों में तकसीम होते हैं, वो बड़ा वो दे देंगे जो, यानी कि अच्छे से। हम तो जो सा मर्जी ले ले कबूतर, हम ये नहीं कहते, ये वो नहीं देंगे। उनके पास जो दूसरे बेचते हैं कबूतर, जिनके पास 2-2 हज़ार, हजार कबूतर, 500-500 होता है, वो वैसे किसी के पास गेम ले ली, उसमें से बेटे बड़े मुश्किल 2 या 3 कबूतर होंगे, बड़े बेहद ही मुश्किल। वो आप कबूतर लेते हैं, फिर बदनामी होती है कबूतरबाजों की कि कबूतर उन्होंने भेजे जी, ये भेजे। वो कबूतर बेटे परख से ही आता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं, वो बड़े बड़े खिलाड़ियों के बेटे नहीं है बेटे, नहीं।
हम दड़बी में से बता देते हैं कि ये जब कबूतर लेते हैं ना, अब देख लेना, इसमें कबूतर वाले की वर्जिश भी है। जब मेरा बेटा जाता है ना कबूतर लेने के लिए दड़बी में, थक जाता है ना, जब थक जाता है ना कबूतर नहीं मिलता, बिल्कुल थकावट हो जाती है, सुन लेना ये हक की बात है। उसके पास ये कबूतर आया ना ऐसे, जब हाथ में कबूतर आया ना ये, उसको पता चल गया कि ये अंधेरे में बैठने वाला, ये बच्चे इतने उड़ाएगा, ये जोड़ा ऐसे लगेगा, पाँव से लेकर सर तक खून, इतनी खुशी होती है कि पाँव से लेकर सर तक खून चलता है, वो उसका खून डबल हो जाता है बेटे खुशी में, उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है जब ये दड़बी में से कबूतर निकलता है। ये इतनी खुशी होती है, मैं पता चल जाता है कि इसने क्या करना है, इसने बच्चे गिनने, बोल इसने ये करना है, इसने ये करना, सारा पता होता है। हम बकायदा वो कबूतर निकालते हैं 5, 7, 10 कबूतर जो चैंपियन होते हैं। अब चैंपियन ही है पार बांध के बच्चे उड़ाने, एक एक 2-2 कली के। अगर ये है सरगोदे वाले भी बड़ी बातें करते हैं, लोहे के चने चुभने हैं, मैंने कहा हुआ है उन्हें, वो अगर वो बच्चे 5-5, 4-4 निकाले ना, उनसे मालूमात लेना, उनके पास नीचे बैठ के बच्चों की, वो बच्चे चेक करें आप गेट में, कली कली 2-2 कली के शाम को बैठते हैं। ये बेटे एक रिकॉर्ड है, हम ऐसे कबूतर देते हैं। बाबा जी इस कबूतर का जरा शौक करवाएं, ये कबूतर और बाद में हम आपसे और सवाल पूछेंगे ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो बोर ना हो। हाँ जी, ये देखिए जी बेटे, ये कबूतर, ये बेटे ये कबूतर ये रामपुरी है, इसमें फिरोजपुरी भी है। ये रामपुरी और फिरोजपुरी आज से 200 साल, 300 साल, 500 साल पहले ये तकरीबन एक ही थे। ये आपस में कजन है, ये आपस में इसकी नस्ल है। ये मुगलिया दौर के कबूतर हैं, ये फिरोजपुरी और रामपुरी ये एक ही, मैं समझता हूँ इन्हें एक ही नस्ल में से हैं। ये कबूतर इंतहा का है, ये रामपुरी है, इसमें टैडी क्रॉस है, लेकिन ये बेटे ये 1 मिनट, आज तो धूप ही नहीं निकली, अब थोड़ी थोड़ी निकलने वाली है। हाँ 98 है बेटे ये कबूतर। अच्छा ये अब ये कबूतर बेटे, इस कबूतर के भी बच्चों के पार बांधने पड़ेंगे। ये ऐसा कबूतर है, कलियों में बांध के उड़ाने पड़ेंगे, शाम को बच्चे बैठेंगे इस कबूतर के। ये ऐसा कबूतर है, ये क्या बात है, जवाब नहीं, बेहद ही अच्छा कबूतर है ये, तो देखने वाला कबूतर है ये, बहुत वापसी है इसकी। अच्छा बाबा जी मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी पूछ ले। कि ये जो रामपुरी और फिरोजपुरी, हाँ जी, ये नस्ल हमारे पाकिस्तान में कब से चल रही है, या जहाँ जहाँ पे भी ये रामपुरी फिरोजपुरी कबूतर फेमस हुए हैं, ये नस्ल कब से चल रही है और ये नस्ल आई कैसे? ये बेटे ये तो नस्ल तकरीबन 7-8 साल 100 साल से इंडिया से चल रही है। अच्छा ये रामपुरी और फिरोजपुरी की बुनियाद एक ही है, ठीक है, वहां से 2-3 साल पहले या 150 साल पहले, ठीक है, ये तकरीबन एक ही है, ये कजन है। ये बड़े बेहतरीन कबूतर हैं ये, लेकिन है इंडिया के हैं ये। सही है। इंडिया में 17-18 नस्लें हैं, ये रामपुर में और फिरोजपुर में भी और देवबंद में भी। ठीक है बेटे, ये एक को नहीं कहना चाहिए। हाँ। ये इस कलर का अगर रामपुरी है तो उसके पीछे लग जाना एक ही कबूतर लेकर। ये तो बड़े बड़े कबूतर हैं। अब रामपुर में बेटे लाखे हैं, ठीक है, जो सिरे हैं। रामपुरी कबूतर जो है गोल्डन है, ठीक है, रामपुरी कबूतर जो बटेरा है, ठीक है, और ये चूहे दो बंदी हैं, मोतियों वाले 2 बंदी हैं। ये सारी नस्लें ये चली हुई वही है, बुनियाद उनकी वही है। ये काले मुंह वाले, हाँ, जो इंडिया के काले मुंह वाले हैं, इंडिया के ये वही हैं। इनके पास 1-2 कबूतर आए बेटे, ये सच है, ये सच है, लेकिन असल कबूतर जो है ना, असल जी हरे कबूतर थे, ये फिरोजपुरी और रामपुरी कबूतर थे ये, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ 200-300 साल की, ठीक है। ये कबूतर है इंडिया के बेटे, ये कबूतर। अब ये कबूतर है ये रामपुरी और फिरोजपुरी में से बना, इसमें कमगर है, ठीक है, इसमें है, लेकिन ये कबूतर असल अगर इसको मिक्स किया जाए ना, सारा सबको इकट्ठा किया जाए ना, तो ये रामपुरी बनेगा, ठीक है। बड़ा 99 है बेटा ये कबूतर, 99 है। वापसी इसकी इतनी है कि इंतहा है। अगर बोंजा गर्मी होगी, इसका बच्चा कली कली का वापस आएगा। जबरदस्त हो गया ये कबूतर, ये ऐसा कबूतर है बाबा जी, ये दिखाने वाला बेटे बाबा जी, इतने जिस्म का मालिक कबूतर, ये शेर है, बबर शेर कबूतर। ये
आज धूप ही नहीं निकली, धूप में मजा आता है कबूतर दिखाने का, हाँ जी, लेकिन इसकी बेटे ये गौर से देख लेना, इसकी वाहिद कबूतर बबर शेर कबूतर है बेटे 99। जी ठीक हो गया बाबा जी। अच्छा बाबा जी, एक और सवाल है मेरा हाँ जी। कि कुछ दोस्त जो है ना, जो कबूतर असू में उड़ते हैं वो सिर्फ असू में ही उड़ते हैं, हाँ जेठ में उनकी परवाज नहीं हम ले सकते। हाँ। क्या उनके अंदर कोई लाइन ब्रीड में कमी होती है, या कि उनका ब्लड ही ऐसा होता है कि वो असू में ही उड़ सकते हैं, वो जेठ में कबूतर नहीं उड़ सकते? हाँ नहीं नहीं बेटे, वो अस्सू वाले कबूतर उड़ते हैं। जेठ जो कबूतर जेठ वाला ना वो अस्सू में उड़ सकता है, हाँ लेकिन अगर उसका पॉइंट अंधेरे में बैठने वाले बनाए, हाँ मजबूत बनाए। लेकिन बेटे अस्सू जो है ना, ये तो बेटे बहुत घटिया काम, ये छोटे छोटे बच्चों का काम है, अस्सू और चेतर। हाँ ठीक और है। बेटे ये खेलना नहीं चाहिए। ये अच्छा मैं ये बता दूं, ये खिलाड़ी वो खेलते हैं, कोशिश करते हैं अस्सू की, उनके पास पशु का खेल पानी होता है। वो गर्मियों में वो जेठ ही उड़ते, चेतर अस्सू वाले ना जेठ से घबराते हैं, टांगे काम जाती हैं, टांगे। ठीक है। वो चैलेंज करते हैं जी अस्सू अस्सू अस्सू, क्यों बेचारे वो छोटे बच्चे होते हैं, उनको वो खिलाड़ी नहीं होते। वो अस्सू वाला वो नहीं बेटा, ये तो काम ही खराब है। ये असल वसाख जेठ हाड़ वैसे इतना टाइम बड़ा है आपके पास। एक और बात कि अगर जो जेठ में शाम को कबूतर बैठता है, हाँ उसको अस्सू में अगर उड़ाते हैं तो वो तो रात रह जाएगा। हाँ, वो नहीं बेटे, वो तो मजा ही नहीं ना। हाँ। खिलाड़ी अस्सू क्या है, चेतर क्या है। हाँ ये मैं बच्चों को भी कहता, ये तो आप भी ना खेलें बेटे। सही है। आप शुरू से बुनियाद अपनी अच्छी रखें, बड़े खिलाड़ियों से बाजी लगाएं, बड़े हाँ। जेठ की, वसाख की, हाड़ की। सही है। वसाख में बच्चे बेटे एक दो बच्चे डाल लो, 2 बच्चे, उसका मजा बड़ों से ज्यादा आएगा। एक बच्चा डालोगे तब भी, 2 बच्चे डालोगे तब भी। सही है। हाँ जी बेटे, ये नहीं बात है। अब ये बेटे कबूतर है, ये कबूतर इससे गोल्डन बने हैं, गोल्डन इससे चालू हुए हैं। ये बेटे आप कहेंगे ये रामपुरी है बेटे। सही हो गया बाबा। आप ये कबूतर 99 है, ये रामपुरी है, रामपुरी। ये कबूतर देखने वाला है, इससे गोल्डन बने हैं बाबा जी। आप कहेंगे रामपुरी, एक ही कबूतर पकड़ा रामपुरी कराची वालों ने, पान खा लेते हैं, होश रहता नहीं उन्हें। गोल्डन इससे बने हैं बेटे, इससे आप देखे दिखाओ कबूतर को बकायदा, ये गोल्डन, ये रामपुरी से बने हैं, ये रामपुरी है। जी ठीक हो गया बाबा। हाँ ये रामपुरी बकायदा, सारा मुकम्मल कबूतर दिखाओ ये। हाँ पर खोल के जरा दिखाएं। हाँ ये मुकम्मल दिखाओ, इसका कलर वगैरह, ये गोल्डन इसी से बने हैं, समझ लें आप। गोल्डन ये रामपुरी है, ये गोल्डन का दादा है। सही है। अच्छा बाबा जी, मैं एक और सवाल पूछना चाह रहा हूँ। हाँ कि कुछ दोस्त जो है ना, वो बच्चे लेते हैं अच्छी नस्लों के, हाँ और अस्सू में उनका शौक करते हैं कि अस्सू में वो उड़ाते हैं। तो आप ज़रा इस पे कोई थोड़ी सी रोशनी डालें कि बच्चे अस्सू में उड़ाने चाहिए? नहीं बेटे, बच्चे जो है ना गर्दान कर ले, थोड़े थोड़े फेर ले, लेकिन अस्सू में नुकसान देगा, वो लगड़ बहरी पड़ती है। अच्छा। लेकिन बेटे जो अस्सू उड़ते हैं ना, अस्सू और चेतर उड़ने वाले, जी जी। ये सबसे बड़े टाड हैं। सही है। ये इनको ये यानी कि ये बड़े डेरे डूरे बना लेंगे, ये कुछ कर लेंगे, लेकिन बीच में टाड हैं, ये डरे होते हैं जेठ से घबराते हैं ये। तो जो अस्सू का नंबर लग जाएगा, बीच में से पतली गली से निकल जाएंगे शौक करके। सही है। चेतर और अस्सू ये नहीं उड़ना चाहिए बेटे। सही। अब ये कबूतर है बेटे, ये किसका कबूतर है ये देख लो अपनी ईमानदारी से, अगर देख समझ में आए ना आपको, ये कबूतर आपका अपना है। ये कबूतर बड़े गौर से ये रंग देख लो, बड़े गौर से रंग देख लो बेटे। ये कबूतर आपका बहुत दफा रात रहा हो, अंधेरी तूफान में आया है, या तो मोटी वाल इसने तबाही ला दी है, या ये अंधेरी तूफान में चला गया। सही है। बादलों में चला गया ये कबूतर, बड़ा जबरदस्त से। अब ये कबूतर जो है ना, इसमें गोल्डन है और इसमें टैडी क्रॉस भी है, लेकिन है ये रामपुरी। सही है ये रामपुरी कराची वालों, वो पान खा कर ही आप एक ही यानी कि कहते हो रामपुरी का। ये देखो रामपुरी, और रामपुरी मैं नस्लों को तो कहता हूँ गोली मारो,
सही है। आपने अगर कबूतर बनाने पॉइंट पे बनाने बेटे, चाहे चीना हो, जितना बदसूरत हो, जितना खूबसूरत से खूबसूरत हो, बड़े बड़े कबूतर। अब तो यानी कि अगर 1000 टैडी इकट्ठा करो ना, तब बीच में से 2 टैडी निकलते हैं। क्या बात है। 5000 का मग्गा करो, बीच 5 कबूतर निकलेंगे। हम्म। खराब खराब। अब 35 वाले सत्यानाश 35 वालों का कर दिया सियालकोट में। 35 वाला बेहतरीन खिलाड़ी तो कमबगर था उनका, यानी कि वापसी उसकी नहीं थी इतनी, वापसी नहीं थी वो, यानी कि प्रवास में। अब 35 वाले का सत्यानाश कर दिया। 35 वाला हजारों में से एक निकलेगा जो ऐसा ऐसा, यानी कि पूरे पॉइंट लेकर नहीं मिलेगा। बाबा जी इसकी भी जरा आँख का शौक करवाएं। ये देखिए आप, ये देखिए बेटा, ये रामपुरी है ये। हाँ, इसमें गोल्डन कमगर है, गोल्डन कमर एक ही है। ये बड़े गौर से कबूतर देखना, ये भी कलियों में बच्चे शाम बिठाएगा, उड़ेंगे कलियों में ही। इसमें बेटे, इस कबूतर में डब वाला और सेबे वाला है। इस कबूतर में डब वाला और सेबे वाला, यानी कि कमगर तो आते ही आता उसमें, सेबे वाले भी कमगर है गोल्डन, और उसमें भी है। ये कबूतर, ये आप, मैं इसे नंबर दूंगा रामपुरी का। ये रामपुरी असल जो कबूतर है ना, ये रामपुरी है। ये जो क्रॉस कराने वाले हैं ना, वो पाकिस्तान के कबूतर हैं, लेकिन वो भी कबूतर गोल्डन और कमगर रामपुर के हैं। और सेबे वाला भी जो है रामपुर का, रामपुरी है ये। आपको ये कबूतर दिखाने वाला, देखो बेटे, ये कबूतर दिखाने वाला है। इसमें सेबे वाला है, ये बड़ा बेहतरीन सेबे वाला कबूतर है, डब वाला सेबे वाला, यानी कि इसको इसे कमगर ही समझे आप, है रामपुरी। जी। ये बेटे कबूतर, आप ये समझ लें कि ये रामपुर का, यानी कि दिल्ली है, रामपुरी है ये खालस रामपुरी कबूतर है। बड़ी जबरदस्त नस्ल, 99 बेटे, बब्बर शेर है ये कबूतर। और ये नस्लों की नस्ल चलाने वाला बेटे, ये 100 साल तक आपकी नस्ल चलाता रहेगा। ये ऐसा कबूतर, और इसका जिस्म है कोई बब्बर शेर है ये कबूतर बेटे। ये कबूतर इंतहा है रामपुरी ये कबूतर। रामपुर बेटे, सबसे एक बात सुन लेना मेरी, इंडिया में सबसे ज्यादा कबूतर मुश्किल जो उड़ाना है ना, वो रामपुर में है। वो है पहाड़ी इलाका, हवाएं चलती हैं, बड़ा मौसम चेंज हो जाता है। गहराई में कबूतर अगर जाए तो वापस नहीं आता बेटे, बहुत गहराई में जाए कबूतर, बड़ा मुश्किल काम है। ये लाहौर से भी ज्यादा, यानी कि सख्त है रामपुर में कबूतर उड़ाना। ये कबूतर यही काम आते हैं। ये रामपुर का दिल है, ये असल नस्ल रामपुरी है। ये देखने वाली है, दिखाओ कबूतर, ये बब्बर शेर है ये देखो जी। हाँ बेटा, ये कबूतर जो है ना, अब ये कबूतर, ये कबूतर बेटे फिरोजपुरी और रामपुरियों में से है रामपुरी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये कबूतर, ये काले मुंह वाला भी है इसमें, और इसमें चूहा भी है। लेकिन ये कबूतर अब जिसका है ना, अब देख लेना, ये कबूतर, ये रंग, ये बेटा, ये को तकरीबन को मेरे ख्याल को 10-12 दफा रात रह गया होगा। ये जेठ की बात करो, जेठ में बैठते ही नहीं ये। इसके बच्चे एक एक कली के, बगैर कली के भी ये शाम को बैठेंगे। ये ऐसा कबूतर है। ये रंग देख लो, ये अंधेरी तूफान में आपका कबूतर ये गया है, देख लो बाबा जी इसकी जरा आँख का शौक करवाएं। आप, ये देख लें। बाद बंदे कबूतर ले गए हैं, रंग वाला अपने अपने कबूतर ले जाते हैं। ये देख ले, ये बेटे, इसमें चूहा क्रॉस है, ये चूहा क्रॉस है, लेकिन कबूतर कलियों में बच्चे उड़ाएगा। जेठ की बात कर रहा हूं बेटा, चेतर वसा को छोड़ो, ये कटिया गेम को छोड़ो। ये जी बाबा जी।
ہاں یہ بیٹے یہ جو کبوتری ہے نا یہ آپ یہ بیٹے آپ نا اسے نا میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں یہ بنی تو پاکستان میں ہے لیکن ہے رامپوری بہت قریب ہے اس میں ٹیڈی کراس ہے اور اس میں گولڈن بھی ہے ہاں گولڈن وہ اس میں نا اس کبوتر میں سیبے والا بھی ہے یہ دیکھنے والی مادی ہے بڑی زبردست مادی ہے یہ 99 ہے مادی یہ دیکھیں آپ مادی کو زوم کرے بہت زبردست مادی بڑے غور سے دیکھنی ہے یہ ٹیڈیوں میں اگر ڈالیں گے تو بہت بہترین ہے اچھا دوستو آپ نے بابا زلفی صاحب کے جو لائن بریڈ کے مطابق جوڑے ہیں ان جوڑوں کا شوق کیا اور بابا زلفی صاحب کی گفتگو بھی سنی تو اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ